नमस्कार, मैं आशीष राठौर। 28 मई से सिद्धार्थ पिठानी जिस तरीके से जेल में है, 8 महीने से ज़्यादा हो गया और वो जमानत के लिए बार बार अपील कर रहे हैं, लेकिन जेल से क्या बड़ी खबर आई है और सीबीआई क्या चाहती है कि एसएसआर के केस में जिस तरीके से सिद्धार्थ जो है वो गिरफ्तार हुआ है उसकी जमानत ना हो। अभी मुंबई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आ चुका है सिद्धार्थ को लेकर के, वो बात करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि अंकिता लोखंडे की किस तरीके से पिछले दिनों शादी हुई दिसंबर में, लेकिन दिसंबर महीने में ही क्यों अंकिता लोखंडे ने शादी करी, ये भी बात करेंगे। इस पूरे कनेक्शन का पर्दाफाश हुआ है। और आपको बताऊं कि जो एसएसआर की बहन है श्वेता सिंह कृति, उनकी एक पोस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। थोड़ी सी वो कह सकते हैं वेस्टर्न है, लेकिन लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं वो भी बात करेंगे आपको इस वीडियो में। आपको पता है कि 21 जनवरी को एसएसआर की बर्थडे आने वाली है और पूरा देश और दुनिया इंतजार कर रहा है कि एसएसआर को लेकर के क्या बड़ी अपडेट है और क्या बड़ी खबर है। लेकिन आपको बताएं कि उनकी जो बहन है श्वेता सिंह कृति, उन्होंने पिछले दिनों जंतर मंतर पे कैंडल मार्च में हिस्सा लिया और पूरी तरीके से इस मार्च को पूरे देश में फैलाया और लोगों ने सपोर्ट किया। और आपको यह भी बताऊं कि किस तरीके से जो श्वेता सिंह कृति हैं वो आए दिन अपनी आवाज़ बुलंदता से रखती हैं और ट्विटर पे इसी की वजह है कि कोई भी बड़ा से बड़ा स्टार का भी अगर बर्थडे होता है तो वो ट्रेंडिंग नहीं करता, एसएसआर रोज ट्रेंड करते हैं। रीजंस बस यही है कि उनके फैंस जो हैं वो लाखों में नहीं करोड़ों में हैं। लेकिन इसी बीच में जो एसएसआर के दोस्त हैं सिद्धार्थ, वो कहीं ना कहीं अभी जेल में है 28 मई से, और उनको लेकर के मुंबई कोर्ट से क्या बड़ी अपडेट आई है, क्या बड़ी खबर आई है, मैं आपको बताऊंगा। कि सिद्धार्थ ने हमेशा अपील ये करी कि मेरे पास कोई ड्रग्स नहीं मिला, मेरे पास किसी तरह की अवैध संपत्ति नहीं है, और मैं जिस तरीके से उन्होंने पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोगों से रूबरू होकर के अपने आप को सेटल करने के लिए मेहनत करी और एसएसआर का भी सहारा लिया, लेकिन फिर भी जिस तरीके से वो इस केस में फंसे हैं, 8 महीना होने के बाद भी उनको जमानत क्यों नहीं मिलती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आपको बताऊं कि पिछले दिनों मंगलवार को पिठानी ने फिर से एक बार जो मुंबई कोर्ट में जमानत के लिए अपील करी थी, लेकिन मुंबई कोर्ट ने फिर से एक बार उनकी जमानत को खारिज कर दिया और इससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से एक बड़ा झटका लगा है। और आपको यह भी बता दें कि सीबीआई के हत्थे भी चढ़ सकते हैं सिद्धार्थ, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं और जिस तरीके से वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास कोई ड्रग्स नहीं था और मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है इन सब चीज़ों से, लेकिन फिर भी आप सोच लीजिए इस चीज़ को कि सीबीआई क्यों अभी तक, उनको 8 महीने से ज़्यादा हो गया और वो अभी भी जेल में ही बंद है। रीजंस बस यही है कि सीबीआई पूरी तरीके से प्रेशर दी हुई है। सोर्सेज से खबरें आया है हमारे पास कि एनसीबी की तरफ से प्रेशर है और सीबीआई ने दिया है एनसीबी को प्रेशर कि उसको अभी जेल में ही रखना है, क्योंकि यही एक ऐसा सोर्स है जो इस केस पर से पर्दा हटा सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये जानता है। हालांकि आपको बताऊं कि किस तरीके से इसमें पूरा राजनीति हुआ, सियासत गर्म हुई और अभी भी राजनीति चल रही है। हो सकता है कि गठबंधन की सरकार पूरी तरीके से खत्म हो और बीजेपी आए तो शायद कुछ फास्ट ट्रैक तरीके से इस केस का सॉल्यूशन हो और बीजेपी पूरी तरीके से इस केस को सॉल्व करने के लिए अपनी दिन और रात एक की हुई है और इसके लिए पूरा देश और दुनिया इंतजार कर रहा है। लेकिन उसके बाद आपको बताऊं कि इससे बड़ी और ब्रेकिंग जो खबर आई हमारे पास कि श्वेता सिंह कृति अपने भाई को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस हैं। वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, लाखों में उनके फैंस हैं, करोड़ों में लोग उनको देखते हैं और एक बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी से भी ज्यादा इनके फैन फॉलोअर्स हैं और लोग प्रतिक्रियाएं देते हैं। इनकी फैमिली से कोई ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में है, लेकिन ये एक अभिनेत्री से भी कम नहीं लगती हैं, क्योंकि इनकी जो लाइफस्टाइल है और इनकी जो कॉस्ट्यूम होती है वो सच में अपने आप में काबिले तारीफ होती है और सबसे अलग होती है। पिछले दिनों इन्होंने एक पोस्ट शेयर किया था और उस पोस्ट की वजह से पूरा सोशल मीडिया पे वो पोस्ट वायरल होने लगा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आप क्यों नहीं एसएसआर को लेकर के क्यों नहीं आवाज उठाती हैं, आप क्यों नहीं बात करती हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को पहन करके इंस्टाग्राम पे डाली तो तुरंत सेकंड में लाखों में व्यूज और लाइक्स लोगों ने देना शुरू कर दिया। वेस्टर्न कल्चर जिस तरीके से उन्होंने पहन रखा था तो यहां पर लोगों ने कहा कि एसएसआर की आत्मा
लोगों ने कहा कि इंसाफ कब मिलेगा। यहां पे श्वेता सिंकृति सारे लोगों को तो प्रतिक्रियाएं नहीं दे सकती हैं, लेकिन यह कहना गलत है। हर इंसान की अपनी निजी जिंदगी है, अपना पर्सनल लाइफ है, लेकिन वो जहां भी जरूरत पड़ता है वो अपने भाई के लिए आवाज उठाती हैं और इस केस से भी पर्दा का फाश करने के लिए सीबीआई से भी अपील करती हैं। अंकिता लोखंडे और उसके बाद विकी जैन ने दिसंबर महीना ही क्यों चुना शादी के लिए, अब आपको यह भी बता दें। आपको बताऊं कि इसके कनेक्शन क्या है एसएसआर और अंकिता लोखंडे के दिसंबर महीना की। आपको बताऊं कि ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, अपने जीवन को अपने आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रीप्लान किया था, लेकिन जिस तरीके से उनके बीच में जिस तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग आए, कॉम्प्लिकेशन आए, उसके वजह से पूरा रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं टूट गया और 2016 में वो शादी करने वाले थे, लेकिन उनका ब्रेकअप हो गया। जब वो पार्टियां में जाते थे और लोगों से मिलते थे तो मीडिया उनसे सवाल करती थी कि अंकिता लोखंडे से कि आप कब शादी कर रहे हैं। तो अंकिता लोखंडे जो है वो एसएसआर को कहती है कि गुग्गू देखो ना, मेरे को फिर से ये लोग पूछ रहे हैं कि कब शादी करोगे, कब शादी करोगे। तो यहां पे एसएसआर ने ये बात कह दिया था कि बस अगले महीने दिसंबर में करूंगा। तो क्या इसलिए लोगों ने कहा कि हो सकता है कि अंकिता लोखंडे दिसंबर महीना में इसलिए शादी कर रही हैं, लोग ये कयास लगा रहे हैं। हालांकि स्टार्टिंग में उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा अपनी आवाज उठाई थी। जब भी वो फोटो पोस्ट करती हैं तो कहीं ना कहीं लोग कमेंट बॉक्स में एसएसआर को लेकर के ही उनके लिए आवाज उठाते हैं, उनके कमेंट बॉक्स में, और लोगों ने कहीं ना ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी करी थी। लेकिन जिस तरीके से उनकी शादी हुई और जिस तरीके से वो भी चाहती थी कि एक वक्त हो जब मेरी शादी एसएसआर के साथ हो, लेकिन ऐसा हो ना सका। जैसा कि एसएसआर को लेकर के जिस तरह से बिहार में पहले एफआईआर हुआ, देन उसके बाद इस केस में एक्टिव होते हैं और महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से इस पूरे केस को राजनीति बना लेती है, और ऐसी स्थिति में अभी भी इस केस को लेकर के बीजेपी अपना पूरी तरीके से बोलबाला है जो वो दिखा रही है, और कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से ठान भी रखा है कि इस केस में जो कुछ भी हो जाए, बड़ा से बड़ा भी नाम हो, मैं इस केस को जरूर जिंदा रखूंगा और आगे तक ले जाऊंगा। ये बीजेपी का कहना है, बीजेपी के नेता का कहना है। कहीं ना कहीं वहां के नेता ही जो किस तरीके से इस केस में पूरे तरीके से सम्मिलित थे, इस केस में ड्रग्स एंगल आया, जिस तरीके से एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े किस तरीके से एक्टिव थे, पूरी तरीके से इस केस का भंडाफोड़ किया, और किस तरीके से बॉलीवुड में ड्रग्स का कारोबार और किस तरीके से ड्रग्स का सेवन हो रहा था, यह पूरी तरीके से समीर वानखेड़े ने पूरे नेक्सस को सामने निकाल करके रख दिया। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।